हेलो। देखिए, आज अपन कंपनसेटिंग कॉइल का रोल देखेंगे डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर में। ठीक है। अपन को पता है वाटमीटर जनरली पावर नापने के काम आता है। ठीक है। अब देखो, अगर इस वाले वाटमीटर से अगर अपन को पावर रीड करनी है ना, तो अपन दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं। तो इसमें पहली कॉन्फ़िगरेशन तो ये है जो मैंने अभी ये सामने आपके डायग्राम बना रखा है। ठीक है, सर्किट डायग्राम। अब देखो, ये वाले डायग्राम के बारे में मैं पहले आपको ये बात बता दूँ, ये है ना, हमेशा स्मॉल इंस्ट्रूमेंट की पावर रीड करनी है ना, तो ये अपने उसके लिए काम आता है। ठीक है। अभी अपन देखेंगे कि ऐसा क्यों है। देखो, इसमें देखो, मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। देखो, करंट कॉइल है और दूसरी प्रेशर कॉइल है। करंट कॉइल को अपन इसमें फिक्स्ड कॉइल भी बोलते हैं और प्रेशर कॉइल को अपन मूविंग कॉइल भी बोलते हैं। तो इस वाले जो डायग्राम में है ना, सर्किट डायग्राम में, और इस वाले जो कनेक्शन में, ये प्रेशर कॉइल का जो टर्मिनल है ना, ये पहले ही कनेक्ट हो जाता है करंट कॉइल से। अब देखो, अपने लोड है, अपना सोर्स है ना, लोड को एक पावर डिलीवर करेगा और उसको अपन को मेजर करनी है। तो जो सोर्स अगर लोड को पावर डिलीवर करेगा ना, वो होगा वी आई कॉस फाई। वी लोड के अक्रॉस वोल्टेज और आई जो इसमें से करंट पास कर रहा है। ठीक है। तो इसकी पावर जो ये वाटमीटर रीड कर रहा है वो होनी चाहिए वी आई कॉस फाई, और कॉस फाई पावर फैक्टर है। ठीक है अपना। अब देखो, होता क्या है कि जो ये वाटमीटर रीड करेगा ना, ये करेगा वी आई कॉस फाई तो करेगा, लेकिन इसके साथ एक एडिशनल पावर रीड कर लेगा जो पावर लॉस हुई है किसमें, इस करंट कॉइल में। क्योंकि ये जो लोड करंट है, ये देखो इसके इसके अंदर से भी पास किया है। ठीक है। इस करंट कॉइल का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, और अपन को पता है रेजिस्टेंस से अगर पावर जाती है तो पावर डिसिपेट होती है और वो उस फॉर्मूले से दी जाती है आई स्क्वायर आर से। अब देखो, मैं आपको इस सर्किट का बताता हूँ। ये वोल्टेज वी दिया सोर्स से। अब यहाँ से इस सप्लाई से इसने करंट ड्रॉ किया आई वन। अब ये आई वन देखो यहाँ पे आके बटा। ठीक है। थोड़ा इसमें चला गया पोटेंशियल कॉइल में या फिर प्रेशर कॉइल में, और बाकी इसमें चला गया करंट कॉइल में। तो देखो, करंट कॉइल से पहले ये ना करंट डिवाइड कर चुका था। ठीक है। तो रिलेटिवली इसमें से थोड़ा कम करंट गया। ठीक है। तो कम करंट गया तो डिफ्लेक्शन भी उसी तरीके से हुआ। ठीक है। और ये जो करंट था ना, ये गया है किसमें, लोड में, और लोड ने छोटा करंट ड्रॉ किया, क्योंकि मैंने बोला कि स्मॉल इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। ठीक है। तो आई स्क्वायर आर लॉस भी क्या हुआ, छोटा हुआ। तो एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती। अब इसमें क्या एरर आई, इसकी वजह से आई करंट कॉइल की वजह से। क्यों? क्योंकि इसने क्या रीड कर लिया, आई स्क्वायर आर लॉस भी रीड कर लिया जो करंट कॉइल में पावर लॉस हुई है। अब देखो, सेकंड जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसके लिए अपन क्या करते हैं, हैवी लोड के लिए ऐसा कुछ कनेक्शन लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पोटेंशियल कॉइल का जो टर्मिनल है, अब वो लगा किसमें, करंट कॉइल के बाद। अब देखो, जो करंट हुआ ना, जो ड्रॉ किया यहाँ से, वो पूरा का पूरा करंट कॉइल से फ्लो कर गया। ठीक है। पहले आपने देखा होगा पोटेंशियल कॉइल में बट गया था, लेकिन अब जो पोटेंशियल कॉइल का करंट है वो भी इसमें से फ्लो कर गया, और इसमें से फ्लो करने के बाद पोटेंशियल कॉइल का करंट बटा है। तो हुआ क्या कि करंट कॉइल में जो करंट है वो अब की बार ज़्यादा हो गया पहले के मुकाबले। ठीक है। तो करंट ज़्यादा हो गया तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा देगा, और रीडिंग क्या, जो मैं रीडिंग में जो होगा वो क्या होगी, एरर होगी। अब देखो, ये भी है ना, दो तरीके की पावर रीड कर लेता है। अब की बार ये करता है पावर लॉस अक्रॉस पोटेंशियल कॉइल रीड करता है। ठीक है। तो वी आई कॉस फाई तो पावर रीड करेगा, ये जो सोर्स से ड्रॉ करेगी। उसके अलावा एक पावर और ड्रॉ करेगा, क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर आर क्या है, पावर लॉस हुई है जो किसमें, अपनी पोटेंशियल कॉइल में। अब देखो, अपन ने बोला यहाँ पे जो है करंट कॉइल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अब क्या, और प्रेशर कॉइल का करंट भी अपने अंदर से फ्लो करवा दिया। ठीक है। क्योंकि देखो, प्रेशर कॉइल का करंट यहाँ पे आके बट रहा है, अब निकल रहा है यहाँ से। तो अपन को इस एरर को एलिमिनेट करना है। ठीक है। इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए अपन लगाते हैं क्या, कंपनसेटिंग कॉइल। अब देखो, कंपनसेटिंग कॉइल कैसे लगाएंगे, ये देखो ऐसे कनेक्शन। अपन क्या करेंगे, एक कॉइल लेंगे जो प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में लगी हुई होगी। ठीक है। इस कॉइल को अपन बिल्कुल करंट कॉइल के ऊपर लपेटेंगे। ठीक है। अब जो अपनी कंपनसेटिंग कॉइल होगी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, जितने करंट कॉइल के। क्यों? क्योंकि अपन को इसी के ऊपर लपेटना है। अब देखो, ये पूरा करंट कॉइल है ना, पूरा करंट कैरी करी थी जो पोटेंशियल कॉइल में से भी जाना था। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आके करंट बता, तो पोटेंशियल कॉइल का करंट अब वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना। ये पोटेंशियल कॉइल का करंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो पहले टोटल करंट इस करंट कॉइल से फ्लो हुआ था। तो ये क्या करेगा, जो फील्ड बनी थी इसमें करंट कॉइल में पोटेंशियल कॉइल के करंट की वजह से, ये फील्ड इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी कंपनसेटिंग कॉइल के। ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, और जो टॉर्क है वो उस हिसाब से कम हो जाएगी, और जो अपनी रीडिंग है वो क्या होगी, एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये रोल होता है कंपनसेटिंग कॉइल का किसमें, वाटमीटर में। अब अपन को ध्यान रखने वाली बात दो चीज़ें ये है कि इस वाले कनेक्शन में एक तो पावर रीड होती है, वो क्या होती है, जो लोड ड्रॉ करता है, और दूसरी जो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस पावर लॉस हुई वी स्क्वायर आर। और दूसरी बात अपन को ये याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस कंपनसेटिंग कॉइल के, वो बिल्कुल करंट कॉइल के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऊपर लपेटी जाती है। और दूसरी, ये जो है करंट कॉइल, ये जो कंपनसेटिंग कॉइल है, ये प्रेशर कॉइल के साथ क्या कर रही है,
सीरीज में लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाली दो चीज़ें अपन को याद रखनी है। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ इन डायनमोमीटर वाटमीटर कंपनसेटिंग कॉइल, तो अपन ने पता हैज़ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट कॉइल, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जितने करंट कॉइल में होते हैं, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज कॉइल, ठीक है। दूसरा वोल्टेज कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, और जो बाकी दूसरी चीज़ें वो भी अपन ने देख ली, ठीक है। इस वाले कनेक्शन में जो पावर होगी वो क्या होगी, जो लोड ड्रॉ कर रहा है प्लस वी स्क्वायर आर। ये वाली चीज़ अपन क्या ज़्यादा फेजर डायग्राम से समझ सकते हैं, लेकिन अपन को सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से देखना था थोड़ा बहुत, ठीक है, कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जो दूसरा कनेक्शन था उसमें क्या था, पावर पावर रीड कर रहा था, जो लोड ड्रॉ कर रहा था, दूसरा करंट कॉइल में जो पावर लॉस हो रही थी। और जो पहला कनेक्शन है ये वाला, ये अपन ज़्यादातर काम में लेते हैं स्मॉल इंस्ट्रूमेंट की पावर को रीड करने के लिए, और ये हैवी लोड की पावर को रीड करने के लिए। थैंक यू।